आज बड़ा शुभ दिन है। नवरात्र के शुभ अवसर पर आज जहां यहाँ पर पवित्र छड़ी यात्रा में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, उसका पूजन हुआ है। ये पूरी छड़ी यात्रा हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है और इस यात्रा के माध्यम से जहां हमारी धर्म संस्कृति कहीं न कहीं समृद्ध स्थिति में आता है, आगे बढ़ता है, वहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रोजगार का, स्वरोजगार का भी साधन बनेगा। और पूज्य साधु संतगण इसका आयोजन करते हैं, सरकार भी उनके इस आयोजन में सहभागी बनेगी। हम 13 के 13 जनपदों में इस यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलाधिकारियों को ठीक प्रकार से उस यात्रा की चिंता करें, यात्रा के संचालन का कार्य देखें, क्योंकि ये यात्रा निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की संभावक भी है। पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा इस यात्रा का संचालन किया गया था, बीच में कुछ कारणों से ये अवरुद्ध हो गई, लेकिन 2019 से अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री संरक्षक पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने इस यात्रा को पुनः प्रारंभ किया है। सरकार भी इसमें पूरी तरह से सहभागी हो। आज जीएसटी का भी, क्योंकि पिछली 22 तारीख से लगातार जो जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, जीएसटी में जो दरों में कमी की गई है और जिस प्रकार का स्लैब जीएसटी में बना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर भारतवासी को, हर सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आज बहुत सुविधा हो गई है और उनकी बचत का भी, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, घर के सामान हैं, 180 से भी अधिक, उन सभी को जीएसटी में बहुत छूट मिली है। इसमें हमारे यहाँ व्यापारी वर्ग बहुत उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करी, वहीं देशवासी जो खरीदार हैं, ग्राहक हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा उत्साह है। इसके साथ साथ स्वदेशी का भी हम सब संकल्प लेते हैं कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत में उसके संकल्प में हम सभी लोग योगदान देंगे। आज मैंने माँ गंगा के तट हर की पैड़ी पर जाकर दुकानों में आज संपर्क किया है, व्यापारी बंधुओं को आज इसके बारे में अपील की, उन सभी का अभिनंदन किया है, क्योंकि व्यापारियों की भी लंबे समय से मांग थी कि जीएसटी में रिडक्शन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर लगातार विवाद बना रही है, कटौती को भी लेकर। देखिए, देश की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस के पास हर चीज़ का केवल विरोध करने के लिए विरोध है। वो विरोध के सिवा कोई काम नहीं करते हैं और अच्छे कामों का भी विरोध करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत बार जो सरकार के निर्णय हैं, बहुत बार आदरणीय मोदी जी की जो देश हित की नीतियां हैं, गरीबों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, उन सब का तो विरोध करते करते वो पूरे देश का भी विरोध विदेशों में जाकर करने लगते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। आपने सख्त नकल कानून बनाया था, लेकिन कुछ लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक सेंटर पर एक बात आई है कि कुछ वहाँ पर चीटिंग जैसी बात हुई है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया और इन्हीं छात्रों में से एक प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था, उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और हम भी मानते हैं कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक स्थान पर गड़बड़ी आई है, उसकी जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है, हाईकोर्ट के जज उनकी सुपरविजन में जांच हो रही है और ये देखेगी एसआईटी और ये जांच कमेटी कि क्या ये प्रश्न जो बाहर आए हैं इसके कारण से कितना इफेक्ट हुआ है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नकल में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ नकल कानून काम करेगा और अभी तक पिछले 4 सालों में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई है, पारदर्शिता से संपन्न हुई है और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति इस नकल के अपराध में शामिल होगा
हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। मैं पुष्कर सिंह धामी अपने जीते जी कभी उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या ये पेपर लीक है? पेपर लीक है कि नहीं है? आप बताइए कि पेपर लीक होता है तो कितने बजे होता है? पेपर लीक यदि होता तो 11 बजे पेपर शुरू होता है, 10 बजे पेपर बाहर आ जाता, 10:30 बजे आ जाता, 9 बजे आ जाता, सामूहिक रूप से कोई नकल के प्रमाण मिलते। हाँ, ये जरूर जांच का विषय है कि पेपर किन किन लोगों से किन किन लोगों तक पहुंचा है। पेपर में क्या कोई साजिश तो नहीं की गई है कि एक ही व्यक्ति जो पहले भी कई सारे आवेदन भर चुके हैं और उनमें उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं रही है, आखिर ये क्या उद्देश्य रहा है कि पेपर कुछ चुनिंदा लोगों के पास पहुंचता है? इसकी जांच एसआईटी नहीं, देखिए, अब सारे छात्र हमारे समझ रहे हैं, बहुत विवेकशील छात्र हैं, उनको पता है कि सरकार ने पहले भी इतनी 25,000 नियुक्तियां की हैं। हम आगे भी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो 10,000 नियुक्तियां होनी है अगले 1 साल में, वो नियुक्तियां करेंगे। उसका कैलेंडर भी जारी हो गया है और छात्रों के आंदोलन को कुछ लोग राजनीतिकरण उसका कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि छात्रों को बरगला के उनको सड़क पर लाकर कहीं न कहीं उनके आंदोलन को गलत दिशा देने की काम हो रही। लेकिन हम सबको विश्वास दिलाते हैं, अपने छात्रों को, छात्राओं को, अपने बच्चों को, उनका अभिभावकों को, कि उनके हितों के साथ कोई कुठारा गतागत हम नहीं होने देंगे। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, इसीलिए 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे अब छात्रों को भी सोचना है। देवभूमि के लोग कभी भी ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को उत्तराखंड की देवभूमि पर कभी भी उनको स्वीकारता नहीं देने वाले हैं। ये नारे उनके नारे ही रह जाएंगे।